20 अगस्त 1995, वक्त रात के 2:50 बजे। सन्नाटा इतना गहरा कि पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों की गूंज मील दूर तक सुनाई दे रही थी। फिरोजाबाद के जंगलों के बीच कालिंदी एक्सप्रेस लाचार खड़ी थी। नीलगाय से हुई उस मामूली टक्कर ने ट्रेन का वैक्यूम क्या तोड़ा, मानो सैकड़ों जिंदगियों की सांसों की डोर ही तोड़ दी। इंजन के नीचे से निकलती फुसफुसाहट, हिसिंग साउंड ये बता रही थी कि ब्रेक जाम हो चुके हैं। ड्राइवर और गार्ड नीचे उतरकर पाइप जोड़ने की जद्दोजहद कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि पीछे लाल सिग्नल होगा। लेकिन करीब 1 किलोमीटर दूर वेस्ट कैबिन में बैठा स्विचमैन गोरेलाल एक घातक भ्रम का शिकार हो चुका था। उसने अपनी खिड़की से दूर जाती रोशनी देखी और मान लिया कि कालिंदी निकल चुकी है। बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के उसने लीवर खींचा और सिग्नल हरा हो गया। यही वो पल था जब किस्मत ने अपना रुख मोड़ लिया। पीछे से आ रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। नीला रंग का ये लोहे का विशालकाय ढांचा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर तैर रहा था। ड्राइवर को दूर से हरा सिग्नल दिख रहा था जो उसे मौत के आगोश में बुला रहा था। दृश्य की कल्पना कीजिए, कालिंदी के आखिरी डिब्बे में सोए हुए यात्री, किसी को नींद में अपने बच्चे का हाथ थामे हुए तो कोई अपनी मंजिल के सपने देख रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे 10 लाख किलो का लोहे का ढेर काल बनकर बढ़ रहा है। अचानक पुरुषोत्तम के ड्राइवर की आंखों में कालिंदी की धुंधली सी टेल लाइट चमकती है। सन्नाटे को चीरती हुई एक लंबी हॉर्न की आवाज गूंजती है। ये चेतावनी थी या विदाई कोई नहीं जानता। ड्राइवर ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक मारे। पटरियों से चिंगारियां निकलने लगी। लोहे के रगड़ने की ऐसी आवाज आई जैसे पहाड़ टूट रहा हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2:54 बजे एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज फिरोजाबाद शहर तक सुनाई दी। पुरुषोत्तम का इंजन कालिंदी के आखिरी डिब्बों को कागज की तरह फाड़ते हुए उनके अंदर घुस गया। इसे टेलीस्कोपिंग कहते हैं, जब एक डिब्बा दूसरे के पेट को चीरकर उसमें समा जाता है। जनरल कोच, यहां सबसे ज्यादा तबाही थी। लोग सीटों के बीच ऐसे दब गए कि शरीर पहचानना मुश्किल था। चीखें। अंधेरे जंगल में केवल 2 आवाजें थीं, एक जलते हुए इंजन की घरघराहट और दूसरी मलबे के नीचे दबे लोगों की रूह कंपा देने वाली चीखें। जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो नजारा देख बचाव दल के पैर कांप गए। बोगियां एक दूसरे के ऊपर 20 फीट ऊंची चढ़ी हुई थीं। पटरियों पर कपड़े, खिलौने और खून से सनी रोटियां बिखरी पड़ी थीं। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले पहुंचे, जिन्होंने अपनी साड़ियों और धोतियों से पट्टियां बनाई। एक दर्दनाक वाकया, रेस्क्यू के दौरान एक फौजी का शव मिला जिसने मरते दम तक अपनी नन्ही बेटी को अपनी छाती से चिपकाए रखा था। पिता की ढाल ने बेटी को तो बचा लिया, लेकिन देश ने एक वीर खो दिया। जांच में जो सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर दिया। 1. गोरेलाल की गलती, स्विचमैन ने सिर्फ अंदाजे पर सिग्नल दिया। 2. गार्ड की सुस्ती, कालिंदी के गार्ड ने नियम के मुताबिक पीछे जाकर पटाखे, डिटोनेटर्स नहीं लगाए थे जो पीछे वाली ट्रेन को रोक सकते थे। 3. उस दौर में ट्रैक सर्किट नहीं थे, वरना ट्रेन के खड़े होते ही पीछे का सिग्नल अपने आप लाल हो जाता। 358 सरकारी मौतें, हकीकत में 500 से ज्यादा। फिरोजाबाद का वो हादसा आज भी रेलवे के लिए एक सबक है। आज जो हम कवच सिस्टम की बात करते हैं, उसकी नींव इन्हीं मासूमों की जान पर रखी गई है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानने को मिला हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों देखने के लिए आपके अपने चैनल मोटिवेशनल महाकाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।